हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि है मसल क्रैम्प्स, जिसे कि हम नसों का चढ़ना भी बोलते हैं। जब आपके शरीर की कोई मसल बिना आपकी मर्जी के अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है या हार्ड होना शुरू कर देती है और इसे आप अपनी मर्जी से रिलैक्स नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन को हम मसल क्रैम्प्स बोलते हैं। ये जो मसल क्रैम्प्स हैं, ये एक पेनफुल कंडीशन है जो कि एकदम से होती है और ये कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनटों तक रह सकती है। वैसे तो ये मसल क्रैम्प्स पेनफुल होते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर में आगे चलकर कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़रूर ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि इनकी वजह से हमारी नींद ख़राब हो सकती है, हमें दोबारा से सोने में दिक्कत आ सकती है, पेशेंट की मसल्स में पूरी रात दर्द हो सकती है, उन्हें एक्सरसाइज करने में दिक्कत आ सकती है या उनमें इरिटेशन भी हो सकती है। ये मसल क्रैम्प्स ज़्यादातर पेशेंट्स की टांगों में होते हैं, जिनमें कि उनकी काफ मसल, जिन्हें कि हम पिनिये बोलते हैं, ये उनमें सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा ये पेशेंट्स की थाइज़ के आगे की तरफ हो सकते हैं, पीछे की तरफ हो सकते हैं, पेशेंट्स के पैरों में हो सकते हैं या शरीर में दूसरी जगह भी हो सकते हैं, जैसे कि बाजुओं में, हाथों में, पेट में, चेहरे में या पीठ पे। ऐसा देखा गया है कि कम से कम 75% मसल क्रैम्प्स रात के समय में होते हैं और ये ज़्यादातर टांगों में होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों में मसल क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। ओल्ड पेशेंट्स में मसल क्रैम्प सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। जैसे जैसे किसी की भी उम्र बढ़ती जाती है, उनमें मसल क्रैम्प्स होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनमें 1/3 लोगों में 1 या 2 महीने में मसल क्रैम्प्स की शिकायत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये मसल क्रैम्प्स सिर्फ बूढ़ों में ही होते हैं, ये मसल क्रैम्प्स बच्चों में भी हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान भी लेडीज़ में मसल क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, उनमें कम से कम 40% लेडीज़ में मसल क्रैम्प्स की शिकायत होती है। डॉक्टर्स का मानना है प्रेगनेंसी में जो लेडीज़ का वेट बढ़ता है, उसकी वजह से उनके मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मसल क्रैम्प्स के क्या कारण होते हैं। कई बार पेशेंट्स में मसल क्रैम्प्स का कोई भी कारण नहीं होता, इसे हम इडियोपैथिक मसल क्रैम्प्स बोलते हैं। कई बार ये मसल क्रैम्प्स स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। कई बार कुछ लोग कुछ दिनों में ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, जैसे कि किसी के घर में कोई फंक्शन है या कोई बाहर घूमने गया है और ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है, उन्हें भी मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगर आप एक पोजीशन में देर तक खड़े रहते हैं या एक ही पोजीशन में देर तक बैठे रहते हैं, तब भी आप में मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगर आपका दिन के दौरान पोस्चर ठीक नहीं है या आप कंक्रीट के फ्लोर पे काम कर रहे हैं, तब भी आप में मसल क्रैम्प्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। कुछ मेडिकल कॉजेज भी होते हैं या कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनमें कि मसल क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। जो सबसे कॉमन कारण है वो है डिहाइड्रेशन का होना। अगर आप भरपूर मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं, आपको ज़्यादा पसीना आता है, तो आप में मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। ज़्यादातर ये लोगों में गर्मियों के सीज़न में देखे जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी किडनियों में खराबी है या वो सारे लोग जिनकी नसों में खराबी है, चाहे वो ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से है या शुगर की वजह से है या जिनकी नसें सेंसिटिव हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं। अगर आपकी टांगों और बाजुओं में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तब भी आप में क्रैम्प्स आने के चांसेस होते हैं। ये ज़्यादातर स्मोकर्स में देखा जाता है या वो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या जिन्हें शुगर की शिकायत है, उनमें भी ये क्रैम्प्स आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में कुछ मिनरल्स या विटामिन्स की कमी की वजह से ये क्रैम्प्स आते हैं। कई बार मसल में क्रैम्प्स कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो सकते हैं। जो दवाइयाँ कॉमनली क्रैम्प्स कर सकती हैं, उनमें है कोलेस्ट्रॉल की दवाई, बीपी की दवाई, जिसे कि हम डायबिटिक्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जो दर्द के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि नेप्रोक्सन, सेलिकॉक्सिब, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन। कुछ एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कुछ नींद की दवाइयाँ होती हैं, वो भी क्रैम्प्स कर सकती हैं, जैसे कि क्लोनाज़ेपाम, ज़ोलपीडेम, सर्ट्रालिन और फ्लॉक्सीटिन। कुछ लेडीज़ जो हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही हैं, उनमें भी इसकी वजह से क्रैम्प्स आ सकते हैं। जो पेशेंट्स कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनमें भी कीमोथेरेपी की वजह से मसल में क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी को क्रैम्प आता है तो उसे इमीडिएटली क्या करना चाहिए ताकि उसका क्रैम्प ठीक हो सके और उसकी दर्द कम हो जाए। तो जो सबसे ज़रूरी है वो है स्ट्रेचिंग।
तो जिस पार्ट में आपको क्रैम्प आता है आप उस पार्ट को स्ट्रेच करें। जैसे कि अगर आपकी टांग में क्रैम्प आता है तो अपनी टांग को आप बिल्कुल सीधा कर दें और अपने पैर को ऊपर या नीचे की तरफ को स्ट्रेच करें। इसी तरह अगर आपकी बाजू में क्रैम्प आता है, अगर आपकी थाइज़ में क्रैम्प आता है तो आप उस पोर्शन को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। जो रिलीफ का दूसरा तरीका है वो है आप उस पोर्शन की मसाज करें। आप अपने हाथ से भी मसाज कर सकते हैं या आप मसाजिंग रोलर से भी मसाज कर सकते हैं। इससे भी क्रैम्प्स जल्दी ठीक होते हैं। अगर आपकी टांग में क्रैम्प है तो आप खड़े होने की कोशिश करें और अपने पैर से ज़मीन की तरफ को जोर लगाएं। आप थोड़ा चलने फिरने की कोशिश करें। आप अपने क्रैम्प वाले पार्ट पे हीट भी लगा सकते हैं। आप हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग बोतल यूज़ कर सकते हैं या आप थोड़ा गर्म पानी भी अपने उस पोर्शन पे डाल सकते हैं। आप किसी तौलिए में या किसी बैग में बर्फ़ को डालकर आप इसे उस जगह पर लगा सकते हैं। इससे भी क्रैम्प्स में हेल्प मिल जाती है। आप अपने घर में अगर कोई कॉमन पेन किलर पड़े हैं जैसे कि ब्रूफन, डिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, इसे भी आप इमीडिएटली ले सकते हैं। अगर आपको क्रैम्प कुछ ऐसी जगह पे हैं जिसे कि आप उठा सकें, जैसे कि आपकी बाजू या आपकी टांग, तो इसे कुछ देर तक उठा के रखें जब तक कि आपका क्रैम्प सबसाइड ना हो जाए। अगर आपको बार बार क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आप ORS या नॉर्मल वाटर भरपूर मात्रा में पिएं। ज़्यादा पानी पीने से आपके मसल हाइड्रेट हो जाते हैं और ये कम इरिटेबल होते हैं, जिससे कि आपके क्रैम्प्स जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये कुछ तरीके थे जो कि आप इमीडिएटली मसल क्रैम्प्स में कर सकते हैं ताकि आपके क्रैम्प्स ठीक हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बार बार लेग क्रैम्प्स आते हैं तो आपको घर में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपको ये लेग क्रैम्प्स कम हो जाएं? तो जो सबसे ज़रूरी है वो है एक्सरसाइज का करना। आप दिन के समय वॉक करें, अपने मसल्स की स्ट्रेचिंग करें। आप रात को सोने से पहले भी मसल की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या सोने से पहले कुछ देर साइकिलिंग भी कर सकते हैं। आप दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिएं। अपने आप को कॉफ़ी और अल्कोहल से बचाएं। कॉफ़ी और अल्कोहल से डिहाइड्रेशन बढ़ती है और क्रैम्प्स आने के चांसेस भी बढ़ते हैं। रात को सोने से पहले पूरी तैयारी करके सोएं। अपने बेड के पास हीटिंग पैड या मसाजिंग रोलर को ज़रूर रखें ताकि अगर आपको रात को क्रैम्प आता है तो इमीडिएटली आप इसको यूज़ कर सकें और अपने क्रैम्प से रिलीफ पा सकें। सोने के दौरान आप डिफरेंट पोजीशंस को ट्राई करें और ये देखें कि कौन सी पोजीशन आपको ज़्यादा सूट करती है। अगर आप पीठ के बल लेटते हैं तो अपने पैरों के नीचे तकिया रखें ताकि आपके अंगूठे ऊपर की तरफ हों। अगर आप पेट के बल लेटते हैं तो अपने पैर बेड की साइड से नीचे को लटका के रखें। इस पोजीशन में भी आपके मसल रिलैक्स रहते हैं और आपको क्रैम्प्स होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से पहले और बाद में मसल की स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। एक्सरसाइज से पहले अपने आप को अच्छे से वार्म अप करें। एक्सरसाइज के इमीडिएटली बाद या पहले खाना ना खाएं। रात को सोते समय कंबल या चादर को अपने पैरों के अराउंड आप लूज़ रखें। आप वो जूते पहने जो आपको अच्छी तरह से फिट हों और आपके पैर को सपोर्ट करें। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है, ऐसे लोगों को अल्कोहल और स्मोकिंग से बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। इससे भी आपके क्रैम्प्स काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर आपको आपके डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स बताई हैं या कुछ सप्लीमेंट्स बताए हैं तो उन्हें बताए अनुसार ही लेते रहें। वैसे तो फ्रेंड्स, मसल क्रैम्प्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है और घरेलू इलाज से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि पेशेंट्स को डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको मसल क्रैम्प्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ये क्रैम्प्स बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं और ये क्रैम्प्स बार बार आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आपके क्रैम्प्स आपकी टांगों के अलावा आपके शरीर के दूसरे भागों में भी हो रहे हैं, तब भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, आपकी टांगों में स्वेलिंग या सुनगी हो रही है, तब भी आपको इसमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर क्रैम्प्स की वजह से आप अच्छे ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, आपको रात को बार बार उठना पड़ रहा है, इसकी वजह से आपकी मसल्स में वीकनेस हो रही है और घर की ट्रीटमेंट से इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन कंडीशंस में भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं जिनकी कमी की वजह से हमारे शरीर में मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। जो सबसे पहला विटामिन है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारा BP लो हो सकता है, हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है, हमारे शरीर में कंपन हो सकती है, हमारी टांगों और बाजुओं में सुनगी हो सकती है और मसल्स की वीकनेस हो सकती है। इन सब की वजह से हमारे क्रैम्प्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो अगला विटामिन है जिसकी कमी की वजह से क्रैम्प्स हो सकते हैं वो है विटामिन B6।
विटामिन B6 की कमी ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं। इसकी वजह से उन्हें क्रैम्प्स आ सकते हैं और मसल्स में ट्विचिंग हो सकती है। जो अगला इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से मसल्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं, टांगों बाजुओं में सुनगी हो सकती है। इसके अलावा मसल्स में ट्विचिंग भी हो सकती है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपके शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होता। इन सब की वजह से भी क्रैम्प्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला विटामिन जिसकी कमी की वजह से क्रैम्प्स हो सकते हैं वो है विटामिन ई। विटामिन ई उन क्रैम्प्स में ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिन लोगों में क्रैम्प्स टांगों बाजुओं में ब्लड की पुअर सर्कुलेशन की वजह से होते हैं। विटामिन ई खून की नसों को खोलता है और ये ब्लड को थिन करता है जिससे कि सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है। जिन लोगों में वेरिकोस वेंस की शिकायत है उनमें विटामिन ई बहुत ही यूज़फुल रहता है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन को रिपेयर करता है। तो ये उन क्रैम्प्स में ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं, मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होते हैं और ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी भी मसल क्रैम्प्स में हेल्प करता है। एक्सरसाइज के बाद जब मसल्स में दर्द होती है इस दर्द को भी विटामिन सी कम करता है। विटामिन के भी मसल क्रैम्प्स में हेल्पफुल है। ये मसल्स की कंट्रैक्शंस को कम करता है जिससे कि क्रैम्प्स कम होते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स का डायलिसिस हो रहा होता है, जब उन्हें क्रैम्प्स आते हैं तो उनमें विटामिन के बहुत ही यूज़फुल रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कमी से भी शरीर में मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। ये मिनरल्स हमारे शरीर में मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट करते हैं। तो जो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो है कैल्शियम। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है उनमें मसल क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। उनके क्रैम्प्स लंबे समय तक रह सकते हैं और बहुत ही पेनफुल हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम टेटनी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को रेगुलर कैल्शियम लेना चाहिए और वो खाना खाना चाहिए जिसमें कि कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जैसे कि ब्रोकली, पालक, दूध, पनीर और सोया मिल्क। मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी शरीर में क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स के अलावा आप भरपूर मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स लें, बीन्स लें और लेग्यूम्स लें। पोटाशियम की कमी की वजह से भी क्रैम्प्स हो सकते हैं, लेकिन पोटाशियम को अपनी मर्जी से लेना हार्मफुल हो सकता है। तो जब भी आप पोटाशियम लें इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेना चाहिए, नहीं तो ये आपके हार्ट को भी नुकसान कर सकता है। आप ऐसे खाने ज़्यादा खाएं जिनमें कि पोटाशियम भरपूर मात्रा में होता है, जैसे कि ब्रोकली, बीन्स, पालक, आलू और कोकोनट वाटर। कई बार सोडियम की कमी की वजह से भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा धूप में काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो आपको नमक थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। लोगों में आयरन की कमी की वजह से भी क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आपको आयरन के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। जिंक भी क्रैम्प्स के लिए हेल्पफुल है। जिंक अखरोट, बादाम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या होल ग्रेन्स में होता है। इसे आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मसल क्रैम्प्स के रिलीफ के लिए आपको ये सब विटामिन्स और मिनरल्स अलग अलग नहीं लेने हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलके मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले सकते हैं। इनमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं, विटामिन डी, विटामिन ई, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब मिनरल्स भी होते हैं। आप भरपूर मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, नट्स लें, बीन्स लें और फ्रूट्स खाएं। इन सब में भी सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स आपको भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। इनके अलावा कुछ दूसरे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो मसल क्रैम्प्स में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि लिवोकार्निटिन। लिवोकार्निटिन उन लोगों में ज़्यादा यूज़फुल रहता है जिनमें लिवर का सिरोसिस है, जिन लोगों को किडनियों की प्रॉब्लम है और उनका डायलिसिस हो रहा है, या जिन डायबिटीज़ पेशेंट्स में मसल क्रैम्प्स की शिकायत रहती है। दूसरा जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है वो है कोएंजाइम Q10। जो लोग कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स ले रहे हैं और अगर उनमें क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उनमें कोएंजाइम Q10 काफ़ी यूज़फुल रहता है। इनके अलावा अल्फ़ा लाइपोइक एसिड और बेंफोथायामीन भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो क्रैम्प्स में हेल्पफुल रहते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट्स में क्रैम्प्स का कोई भी कारण नहीं मिलता। ऐसे पेशेंट्स में डिफरेंट सप्लीमेंट्स ट्राई करके देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि आपको मसल क्रैम्प्स में अपना कैसे बचाव करना है और आप इसमें किस तरह के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें,
इस वीडियो को आप शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।